सबीर भाटिया की सफलता की कहानी, जिसे आप सुनकर अपने कैरियर को सफलता तक पहुंचा सकते हैं। एक सफल व्यक्ति सबीर भाटिया थे, जो उनकी सफलता की कहानी है, जो हमें सुनकर बहुत मोटिवेट करती है। आइए हम सुनते हैं सबीर भाटिया की कहानी। सबीर भाटिया एक भारतीय उपक्रमी और ईमेल सेवा हॉटमेल के संस्थापक हैं। सबीर द्वारा स्थापित यह ईमेल सेवा आज विश्व के लगभग 106 भाषाओं में से और फरवरी 2013 तक लगभग 42 करोड़ लोग इसका उपयोग कर रहे थे। हॉटमेल की स्थापना सन 1996 में सबीर भाटिया और अमेरिका के जैक स्मिथ ने $3 लाख की पूंजी से की थी और सन 1997 में इसका अधिग्रहण दुनिया के तत्कालीन सबसे बड़ी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग $250 करोड़ में किया था। इस अधिग्रहण के बाद सबीर भाटिया रातों रात सिलिकॉन वैली के सुपरस्टार बन गए और पूरे विश्व पर छा गए। हॉटमेल के माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अधिग्रहण के बाद सबीर ने सन 1999 में एक कॉमर्स कंपनी आरजू काम प्रारंभ किया। बाद में उनकी कंपनी सबसेबोलो ने मुफ्त में मैसेज भेजने वाली कंपनी जेक्स्ट्रा का अधिग्रहण किया। हॉटमेल के बाद सबीर भाटिया के कई उपक्रम प्रारंभ किए, पर उनमें से किसी को भी हॉटमेल जैसी सफलता नहीं मिल सकी। सबीर भाटिया का जन्म 30 दिसंबर 1968 को पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता बलदेव भाटिया भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, जो बाद में रक्षा मंत्रालय में शामिल हो गए, और उनकी माता दमन भाटिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ अधिकारी थीं। सबीर की प्रारंभिक शिक्षा बेंगलुरु के सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल से हुई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्होंने 1986 में पिलानी के बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में दाखिला लिया, पर 2 वर्ष के बाद ही एक कार्यक्रम के तहत अमेरिका के प्रसिद्ध कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तबादला ले लिया। कैलटेक से स्नातक होने के बाद सन 1989 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएस करने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अल्ट्रा लो पावर वीएलएसआई डिज़ाइन पर कार्य किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रहते हुए सबीर भाटिया स्टीव जॉब्स और स्कॉट मैकनेली जैसे उद्यमियों से प्रेरित हुए और स्नातकोत्तर के बाद पीएचडी करने के बजाय एप्पल में शामिल होने का फैसला लिया। सन 1995 में सबीर ने जावासॉफ्ट नाम की एक इंटरनेट कंपनी प्रारंभ की। यह कंपनी लोगों की व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर स्टोर करती थी और इन सूचनाओं को इंटरनेट के माध्यम से ही किसी भी कंप्यूटर पर देखा जा सकता था। इसी दौरान सबीर जिस कंपनी में कार्य कर रहे थे, उसने कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में फायरवॉल लगा दिया, जिसके कारण ऑफिस कार्य करते हुए लोग अपना पर्सनल मेल चेक नहीं कर सकते थे। इसी क्षण सबीर के मन में एक विचार आया कि क्यों न ईमेल को भी इंटरनेट पर डाल दिया जाए, ताकि किसी भी स्थान से और किसी भी कंप्यूटर पर आप अपनी मेल देख सकेंगे। वे अपने एक सहयोगी जैक स्मिथ के साथ मिलकर इस पर काम करने लगे। दोनों ने पहले वेब आधारित ईमेल सिस्टम की क्षमता का परीक्षण किया और सिद्ध किया कि उसके बाद हॉटमेल बनाने का फैसला किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित
करने के लिए यह ईमेल सेवा बिल्कुल मुफ्त रखी गई और वेबसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से राजस्व प्राप्त किया जाने लगा। इस प्रकार हॉटमेल का जन्म हुआ और बाकी इतिहास है। इससे पहले दुनिया में इस तरह की कोई भी ईमेल प्रणाली नहीं थी। 16 फरवरी 1996 को हॉटमेल का जन्म हुआ। 30 दिसंबर 1997 को सबीर भाटिया ने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। सेवा प्रारंभ करने के 6 महीनों तक के अंदर हॉटमेल में 10 लाख से अधिक लोगों को आकर्षित किया और जैसे ही यूजर्स की संख्या वृद्धि होने लगी, मशहूर आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का ध्यान इस पर गया और 30 दिसंबर 1997 को हॉटमेल को $400 मिलियन अमेरिकन डॉलर में माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया गया। सबीर भाटिया के अन्य उपक्रम। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हॉटमेल के अधिग्रहण के बाद सबीर ने लगभग 1 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में कार्य किया और अप्रैल 1999 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर एक ई-कॉमर्स कंपनी आरजू कॉमन प्रारंभ की, पर यह कंपनी चल नहीं पाई और इसे बंद करना पड़ा। बाद में सन 2010 में इसे एक ट्रैवल पोर्टल के रूप में दोबारा शुरू किया गया। इसके पश्चात उभरते हुए ब्लॉगस्फीयर को भुनाने के उद्देश्य से उन्होंने ब्लॉग एवरीवेयर की शुरुआत की, पर यह भी कुछ खास नहीं चल पाई। सन 2006 में उन्होंने एक नेटवर्क सुरक्षा विक्रेता और MSL VPN प्लस के निर्माता NeoXLE ने निवेश कर एंजल निवेशक बन गए। सन 2008 में सबीर भाटिया ने सबसे बोलो काम बाजार में उतारा, जो एक मुफ्त वेब आधारित टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली उपलब्ध कराती है। जून 2009 में सबीर भाटिया की कंपनी सबसे बोलो ने जेक्स्टर का अधिग्रहण कर लिया। उनके जेक्स्टर को भी आशातीत सफलता नहीं मिल पाई और सबसे बोलो भी नहीं चल पाया। व्यक्तिगत जीवन। सन 2008 में उन्होंने भारत के प्रसिद्ध उद्योग घराने वैद्यनाथ ग्रुप की उत्तराधिकारिणी तान्या शर्मा के साथ विवाह कर लिया। विवाह से पहले वे एक दूसरे को 8 साल से जानते थे। उनका विवाह मलेशिया के लंगकावी में एक निजी समारोह में संपन्न हुआ। पुरस्कार। उद्यम पूंजी फंड ड्रेपर फिशर जुर्वेसन ने उन्होंने वर्ष के उद्यमी 1998 द्वारा सम्मानित किया। उत्पीड़ित पत्रिका के न्यू इकॉनमी के शीर्ष 10 की सूची में एलिट 100 के लिए नामांकित किया गया। उन्हें NIT का TR100 पुरस्कार प्रदान किया गया। टाइम पत्रिका द्वारा नामांकित पीपल टू वॉच में से एक 2002। प्रिय दोस्तों, ये सबीर भाटिया की सफलता की कहानी थी। कितने उनकी ज़िंदगी में मोड़ आए, उतार चढ़ाव आया, लेकिन वो अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। इसी प्रकार हमें सबीर भाटिया से सीखना चाहिए कि हमें अपने पर खुद पर विश्वास होना चाहिए। अपने करियर के लिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए और अपने आगे बढ़ते चलिए। इससे आपका करियर में ग्रोथ होता रहेगा। कभी डिमोटिवेट नहीं होते रहेंगे, हमेशा आप मोटिवेट रहेंगे। कैसी लगी सबीर भाटिया की सफलता की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।